साहब पहले तो परिचय दे दो। सभी दर्शकों को नमस्कार। विक्की मोर, गांव रामकली। तो भाई साहब आपके अनुमान से क्या माहौल दिख रहा है? मॉल भाई साहब विनेश फोगाट के पक्ष में एक तरफा चल रहा है। एक तरफा चल रहा है। गांव का क्या माहौल है? गांव में लगभग 90% वोट विनेश फोगाट के पक्ष में जाओ। 90% है। और हल्के में? हल्का का भी ये रुझान है, एक तरफा माहौल है। कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं दूसरी पार्टियां ने। मतलब दूसरी घर बैठ जाए, बैठने का काम हो रहा है, बस वैसे खाना पूर्ति के लिए घूम रही है दूसरी पार्टियां। बस ये जो 2 नंबर का पैसा ही एडजस्ट करना दूसरी पार्टियों को। तो यानी कि 2 नंबर का पैसे को अपने इधर से उधर कर रहे हैं। हाँ, बस यही काम चल रहा है। वोट बैंक उनका कुछ नहीं है। जो अपने अमरजीत ढांडा साहब थे तो उन्होंने भी बोल रहे हल्के में काम तो अच्छे किए, लेकिन सबके मुंह से एक ही बात आई कि अमरजीत ढांडा अगर किसी और पार्टी से होता तो विजयी हो जाना था, लेकिन उसको तो छोटा देवीलाल लेकर बैठ गया। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है। ढांडा वर्गा विधायक का तो ढांडा था और कई विनेशा होगी। ढांडा मिलनसार आदमी था, लेकिन गलत पार्टी का चुनाव के कारण लोग इसके खिलाफ हो रहे हैं। ढांडा वर्गा विधायक तो ढांडा धर कई विनेश फोगाट होगी। एक बात हो रहा है कि जितने भी जेजेपी के पहले विधायक बने थे या तो वो पार्टी छोड़ गए, और मेरे ख्याल से ढांडा साहब भी ऐसे रहे हैं जो कहीं नहीं गए, ठोस रहे हैं अपने दम पे। उन सब के या तो गांव में घुसने नहीं दे रहे, घुसने दे रहे तो काले झंडे या उनका भारी विरोध हो रहा है। लेकिन कल अपने गांव रामकली का जो ढांडा साहब का प्रोग्राम था बहुत बढ़िया था, बहुत गांव ने मान सम्मान दिया। उसका क्या कारण था? ढांडा साहब एक मिलनसार और इज्जतदार आदमी है। जो भी ढांडा साहब के पास गया उन्हें पूरा मान सम्मान दिया है और इज्जत करी है। यही कारण था कि लोगों ने उनका भी इतना ही मान सम्मान और इज्जत के साथ उनका स्वागत किया। तो हल्के से और क्या अपील करोगे आप? हल्के के साथ तो हम यही अपील करेंगे जी, ढांडा साहब की पार्टी का जनाधार है नहीं और विनेश फोगाट का माहौल बढ़िया चल रहा है, इसको एक तरफा जिताओ। एक तरफा जिताओ। हाँ। धन्यवाद। अपने विनेश फोगाट आई है तो ये कैसा चेहरा है अपनी राजनीति दुलाना हल्के के लिए? भाई विनेश फोगाट सबसे अच्छा चेहरा है। इसके कई कारण है। पहली बात तो विनेश फोगाट एक किसान की बेटी है। किसान की बेटी है। किसान में सभी जाते हैं आगे। ये नहीं है भाई ये फलानी जात का उम्मीदवार है, ये उस जात का उम्मीदवार है। सभी जातों में किसान है। पहली बात तो ये सबसे बड़ा चेहरा तो ये इसी से जाहिर होता है कि ये किसान की बेटी है। दूसरी बात, ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है। कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है और खिलाड़ी की भी कोई जात नहीं होती। कोई जात नहीं होती। किसी भी जात में खिलाड़ी पैदा हो सकता है। जरूरत थी इसकी, पढ़ी लिखी भी है। दोनों क्षेत्रों में विकास की जरूरत है, उन्नति की जरूरत है, किसान को भी खिलाड़ी को भी। ये दोनों जगह पे परफेक्ट उम्मीदवार है। खिलाड़ियों का भी विकास करेगी और किसानों का भी विकास करेगी। अब जो भाजपा सरकार थी उसमें किसी भी खिलाड़ी को कोई नौकरी नहीं मिली। कोई नौकरी नहीं। सपोर्ट कोटा बिल्कुल खत्म कर दिया। विनेश फोगाट के आने के कारण सभी खिलाड़ियों को दोबारा वही कोटा जो हुड्डा साहब की नीति थी उसके तहत नौकरियां भी दी जाऊंगी और पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। पदक लाओ पद पाओ, ये नीति दोबारा से अभी 8 तारीख के बाद करंट से चालू हो जाएगी। तो आपके उससे भाई कितना क्या माहौल लग रहा है? कितने वोटों से जीत हो सकती है विनेश फोगाट? जीत तो एक तरफा माहौल है। ये 3-3, 4-4 हजार में सभी कैंडिडेट रह जाएंगे। हमारे गांव में भी सैनी साहब ने कल समर्थन कर दिया। भैया तो भाई सैनी है ऊपर, थोड़ा दिखावट करनी पड़ेगी तो तुम चिंता ना करो, सारे वोट फोगाट साहब को देंगे। हाँ। तो एक और अपने उम्मीदवार थे, वो एक दिन पहले ही किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उसने किसी और को टिकट दे दी और रातों रात दूसरी पार्टी में भाग गया। ये तो सुरेंद्र लाठर जी अपने कमिश्नर साहब जीएसटी के कमिश्नर थे। इनके ऊपर खट्टर साहब की ज्यादा दाब थी, भैया तो पार्टी का प्रचार कर, नहीं तो तेरे ऊपर ईडी बैठ जाएगी। अच्छा, इसलिए? हाँ, अगर इसलिए उनको जुलाना हल्का वोट देता है तो फिर नहीं, वोट जनाधार तो नहीं है। जनाधार ही नहीं उनका, पार्टी का जनाधार नहीं है। ये तो मजबूरी है अपना एडजस्ट करना, सिस्टम इधर से उधर कच्चा पानी करना। कुछ विनेश के वोट काटने हैं, बस यही बात। वोट काटने के लिए वोट काटने के लिए आए और कुछ नहीं है। 5-4 हजार वोट नून बस इतना ही उनका दर है। कुछ नहीं, बस वो आदमी ठीक है, बाकी वोट उसका जनाधार नहीं है। पार्टी भी गलत है। पार्टी का चयन वो अभी चौटाला साहब आए थे, अभय सिंह चौटाला, वो बोल गया कि ये विदेश गोत नहीं लगाती। अब खुद गोत लगाता है। वो भी सिया आ गए। उसने कभी किसी परिवार वाले ने नहीं बताया कि हम सिया आ गए। ये तो अंदर खाने से पता चला है भाई ये सिया गाड़ है। ये प्रदीप और हमारे मित्र जमोला गांव से इन्होंने बताया। ये तो
यानी उनका गोती गोत्र है। पूरा हरियाणा पता ही नहीं है। किसी को नहीं पता ऐसे आ गए हैं। वो तो चौटाला कोई लेके घूम रहे थे। ये देवीलाल था उसके नाम से राजनीति चल रही है। यानी कि देवीलाल जी तो बहुत अच्छे आदमी बताए गए। देवीलाल जी बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका चेहरा यूज कराया इन दो। अच्छा, उनका नाम लेके ही राजनीति चमका गया। हाँ, धरातल बाकी में कराया तो कौन है? धरातल पे कुछ नहीं। यू कंडेला कांड कराया था, कितने आदमी मरे थे। यानी कि ये उन्हीं की देन थी। ये उन्हीं की देन थी। मैं कांड कराया, आज बहनों को हम बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे। कराया तो कौन की? मैं अपने घर भरे उस हैं। टाइम पे सीएम रहे शायद, जब भी कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए ना, अपने घर बनाए हैं, कांड करवाए हैं, लोग मरवाए हैं। इनके पीछे भागना गलती है, नहीं भागना चाहिए। जनता से क्या अपील करोगे? जनता से यही है, अपनी हल्के की बहू है, ये बाहरी कैंडिडेट करे नहीं, जो गलत बात है। अरे बहू है तो असली कैंडिडेट होती है। हाँ, लड़की तो जहाँ शादी, जहाँ आगे चली जाएगी लड़की तो शादी हो गए। बाहरी कैंडिडेट तो बीजेपी नहीं उतारा। बरैगी साहब ये नहीं पता है कहाँ को मेवात का बोल रहा है, को पलवल का बोल रहा है। वो सफेदों से भी बता रहे थे। कड़े आधार कार्ड नहीं देखा हमने, को ना दिखाया इस टिकट का कित का नहीं। कुछ नहीं मेरा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये और बड़े भाई साहब हैं अपने बीच में। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। एक पद 10 का परिचय दे दो अपना। भाई साहब नविंदर मोर, गाँव रामकली। तो भाई साहब क्या माहौल चल रहा है? माहौल भाई साहब एक तरफा एक तरफा किसका चल रहा है? एक तरफा विनेश फोगाट जिंदाबाद। कदे और तो नहीं काम करे हो बोला, ढोल भर गया ऐसा काम तो नहीं है ना ना, ढोल भगवान की दात सतरे भर रहे। तो जैसे इस क्या कारण है कि भाई पूरी जनता का रुझान विनेश की तरफ जा रहा है, इसका क्या कारण है? भाई साहब पहली बात तो आज से 15-20 रोज पहले जो जो खेला में इसके साथ ओलंपिक में, हाँ ओलंपिक में जो इसके साथ गलत हुआ, लोगों की भावना, देश की शान थी, देश की जान, और 100 ग्राम वजन का उसमें इसको निकलवा दिया गया। यानी कि वो साजिश थी। वो साजिश थी, साजिश के तहत ये काम हुआ है, ठीक। और वो लोगों की भावना कि गलत हुआ, ये बहू वाली बात आ कि बहू तो अब हुए नहीं, तो लोग छोरी छोरी बेटी बेटी कराया करता, आज भी कर रहा है। आज भी कर रहा, देश की बेटी, देश की बेटी, देश की शान। तो ये यानी कि वो भावना, ये इसका ये बोल रहे हो आप कि भाई वहां ओलंपिक में तो किसी ने उनके साथ में नाइंसाफी कर दी, लेकिन वो ही बदला लेके ना यहाँ उनको दिखाएंगे। वो उनको दिखाएंगे कि दिख गया, उनको दिख गया। यानी कि फिर आपका क्या माहौल दिख रहा है? कितने वोटों से? भाई साहब माहौल एक तरफा है, एक तरफा। हाँ, और भाई साहब ने बताई 50,000 की लीड कम से कम जुलाना हल्के में, कम से कम। मेरे ख्याल से ये आपके कहने से तो ये हो गया भाई, इतने ही वोट तो सारी पार्टी वाले लेके जाएंगे फिर। क्लियर है। और इतने ही विनेश के आने जी। 2 बजे पहली बात तो लोगों की भावना की इसकी तरफ, दिल की भावना। और दूसरी बात, 10 साल हो गए बीजेपी को। 10 साल। बदलाव जरूरी है। जनता बदलाव चाहती है, और जनता को फायदा तभी होगा जब बदलाव होगा। तो बदलाव तो जैसे वो छोटा देवीलाल की तरफ भी हो सकता था। नहीं, वो देख लिया लोगों ने, बदला पछे बदला कर गया वो। अच्छा, वो उसने बदल दिया, पिछले साल बदल गया था। अच्छा, योजना में उसमें ही कर गया काम, उसमें कर दिया, लोग पेटा भर गया। जो ये ढांडा साहब थे, इनकी क्या गलती है? जो इनका वोट बैंक नहीं रहा। ढांडा साहब की कोई गलती नहीं है, लेकिन पार्टी के तहत नैया डूबेगी। यानी कि उसको तो फिर चाबी ले बैठी। चाबी ढांडा साहब अगर निर्दलीय खड़े हो तो कई गुना वोट लेते हैं अब से। यानी कि अगर निर्दलीय आ जाते हैं तो जो अब वोट आ रहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा वोट आते हैं। यानी कि इनको तो छोटा देवीलाल ले बैठा, ताऊ देवीलाल ने भी ले बैठा, सब एक ले बैठा, सबके लोगन बेरा लग गया, बूंदी बन गई। हाँ, बूंदी बन गई। और करी आप है, कई तो आप ही है। हाँ। यानी कि भाई वो वोट ले गए बीजेपी के खिलाफ। बोला वो कह रहे थे ना, जमुना पार वाली बात थी, वो सिद्ध वहीं जा बैठे। हाँ, यानी कि जिसके नाम से वोट लिए, जिसके खिलाफ वोट लिए और उन्हीं के साथ लग लिए, उन्हीं की गोद में जा बैठे। और फिर जो अभी देखा 6 महीने पहले उसको लात मार के भगा भी दिया। हाँ, लोग तो ये करे थे कि ये लात मारेगा, फिर लात मार जोगा छोड़ दिया, कौन इससे मार दी, लंगड़ा कर दिया जो मान लो, लंगड़ा कर दिया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। तो भाई अपने बिंदर भाई साहब भी कुछ विचार इनके रह गए थे, ये और रखेंगे। विनेश फोगाट जी हैं, जो एक गरीब परिवार से उठ के आई हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं। तो इनको दूसरी पार्टी वाले क्या कर रहे हैं, किसी भाई के चोट मरवा दी, 5-4 हजार रुपए दे के सिर फुड़वा दिया, वो करवा दिया।
ये चल रहा है आपस में जातिवाद का नारा डाल रहे हैं, ये ऐसे पीट रहे हैं इनको, ये पीट रहे हैं भाई। ये जो भाई ऐसे करते हैं 2-4 हजार रुपये बदली, ये मत करा करो, सभी भाईचारा बना के रखो और हमारी जीत एक तरफा है और उसको आगे बढ़ाओ आप। यानी कि वो एक सोची समझी राजनीति के तहत किया जा रहा है कार्य। तहत किया जा रहा है। ये 2-4 हजार रुपये दे के इनको किसी को लाठी मरवा दी, किसी का मुंह फड़वा दिया, किसी का वो करवा दिया, फिर अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। यानी कि ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश चल रही है। हाँ बिल्कुल बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये सच्चाई नहीं है उस बात में, ये कोई भी सच्चाई नहीं है भाई जी। भाई साहब ये जो होते हैं ना, जो 1-2 केस हुआ ना, हाँ ये भाई साहब ने बताया सोची समझी चाल तो है ही, हाँ। लेकिन वो मैटर और था, पर्सनली मैटर यानी कि था, उनके कोई और था, लेकिन और तो मैटर था उसके सब राजनीति डाले में, थे। राजनीति में। जो बोलते हैं राजनीति बड़ी कुत्ती चीज होती है, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा था। वो भाई किसी का पर्सनल मैटर को राजनीतिक रूप कैसे दिया जाता ये है? क्लियर है, ओपन हो लिया वो बात कि वो पर्सनल मैटर था, पुराना मैटर था। गांव में पहले बात चलती थी कि ऐसा हो सकता है उसके साथ, पहले इलेक्शन से पहले ही, पहले चली। लेकिन वो जानबूझ के वो हो गया और वो राजनीति स्टंट बना दिया, राजनीति स्टंट बना जानबूझ के सोची जानबूझ के। धन्यवाद। तो और हम के लिए मनीष मोर के देखने वाले चैनलों सबको हार्दिक राम राम भाई। तो क्या ऐसा क्या माहौल चल रहा है भाई साहब? ये विनय फोगाट का है एक तरफा माहौल चल एक रहा है? तरफा भाई, पक्का पक्का भाई। देखो करे उसमें तो खर्ची पच्चीस नहीं आ रहे हो। ये 5 तारीख को वोट डालेंगे, 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा। तो क्लियर लग रहा है। हाँ क्लियर है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो और सबसे लास्ट में बच गए हमारे साथ में भाई अनुज मोर डॉक्टर साहब हैं। ये दिल्ली से आए हैं और ये पहले जितने भी इलेक्शन हुए ना, मेरे से सीनियर भी बहुत है, तो मैंने इनको कभी वोट डालते हुए नहीं देखा। तो वो पूछेंगे इनसे भाई आप ऐसा क्या कारण हो गया कि आप वोट डालने के लिए दिन के दिन ही, आप तो 10-15 दिन से ही फील्ड में आए हो। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। ये कारण है भाई जी विनेश फोगाट। अच्छा, इस लड़की के साथ जो व्यवहार इस सरकार ने किया है, उसके दुख दर्द को मिटाने के लिए कांग्रेस सरकार ने इनको हमारे यहाँ से टिकट दे करके हमारे हल्के को ये कहा है कि भाई इसका दुख बुलाने के लिए आप इसको जिताओ यहाँ यानी कि से। इनको न्याय दिलाओ। हाँ, और इसके दुख दर्द पे मरहम लगाने का काम हमारे हल्के ने करना चाहिए और करने लग रहा है। तो यानी कि जो अन्याय वहां हुआ इनके साथ में, हाँ। वहां तो हमारी पार नहीं बसाई, न्याय आप लोग दिला नहीं सके, तो यहाँ न्याय दिलाने के लिए आप आए हो। बिल्कुल जी, यहाँ न्याय दिलाएंगे, दिलाओगे? बिल्कुल। तो कैसे क्या माहौल चल रहा है इनका? माहौल इनका एक तरफा करके छोड़ेंगे और जो अब भी माहौल है वो भी एक ही तरफा है। एक तरफा है। हाँ जी। गांव का माहौल क्या है? गांव का तरफ एक 80 और 85% की वोटें इसी की हैं। 80-85 का चल रहा है हाँ इनकी तरफ जी। मेरे ध्यान में। हाँ जी। तो जैसे कुछ लोगों ने राजनीति जो बोलते हैं, असली राजनीति ये है, इनको जाति पाति या कोई लड़ाई दंगे की तरफ नहीं, जाने नहीं, की नहीं, कोशिश। देखो एक बात है, जो भी आएगा वो आपको कुछ बोलेगा, मेरे को कुछ बोलेगा, भाईचारा खराब करने वाली बात है। अच्छा, वो भाईचारा खराब करने के लिए आ रहे हैं हाँ लोग। बिल्कुल जी। और कोई बाहर से ये मानने कि भाई मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी का माहौल है, ये ही जीतेगी। तो एक और कई बंदों यानी कि विपक्षी ये उठा रहा है, एक तो ये पीछे से भाई राठी लगा दी, फोगाट लगाती है, और दूसरा ये कि ये तो बोला बाहर की कैंडिडेट है, इसको कहाँ ढूंढते फिरेंगे? भाई एक बात बताओ, जिनके घर में बहू आई है वो बाहर की है। सरपंची का इलेक्शन आ जाओ, बहू को उठा देते हैं, वो भी तो बाहरी कैंडिडेट है, वो गाँव की कैसे होगी? यानी कि तो जुलाना की बहू हो गई। हाँ तो फिर वही कह रहा हूँ, बेटी तो ये वहाँ जहाँ बेटी से, तो ये जहाँ की है, बलाली की वहाँ की है, हाँ तो ये शादी करके तो यहाँ यहाँ की तो लाया बहू गया। यहीं की है ना, तो फिर ये- बाहरी कैसे होगी? यानी कि वो तो मेरे एक राजनीति की वो दिखा रहे हैं वो तो वही बात आ गई ना, बात को घुमाने वाली। बात को घुमा रहे हैं वो। हाँ। तो और जनता से क्या अपील करोगे आप? जनता से ये अपील करेंगे किसी ऐसे वैसे की मत सुनो और इनका सहयोग करके जो दुख इस लड़की को मिले हैं उन पे अपनी वोट डाल करके मरम पट्टी का काम करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। ये आपने देखे पूरे रामकली गांव के युवा थे और इनके सभी के आपने विचार सुने और अपनी क्या सोच है, आपका वोट का अधिकार सबका निष्पक्ष रूप से क्या है, ये सबकी अपनी अपनी राय है। ये कोई जोर जबरदस्ती वाला किसी के साथ काम नहीं है और ना मेरा ये है कि भाई मैं किसी एक पार्टी के लिए प्रचार करूं और उसी की वीडियो बनाऊं। मैं तो जहां जिस बैठक में मिल गए इकट्ठे थे तो इनसे इनकी राय जान ली। आपका क्या राय है एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कर दिया। और एक और छोटे भाई अपने साथ में। भाई साहब पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राम राम भाई, सभी दर्शकों को, मनीष मोर यूट्यूब चैनल देखने वाले को, सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम भाई।
तो भाई साहब जैसे ये इन्होंने सबने अपना अपना रुझान दे दिया, तो आपका क्या रुझान है? मेरा रुझान भाई जो इन भाइया ने दिया इन तो बढ़िया है। इसकी तरफ बढ़िया आपका? मेरा भाई विनेश फोगाट की तरफ, हुड्डा सरकार की तरफ रुझान है भाई। किस कारण से आपका? कारण तो भाई पूछो ना, इतने कारण हैं। फिर भी एक दो मेन कारण तो होगा ना। कारण भाई हुड्डा सरकार ने 36 बरादरिया बहुत बढ़िया काम कराया था। जमींदारा में ला लो, खेती इसमें नौकरी में लगा लो, बहुत बढ़िया काम करे हुड्डा सरकार ने। और सबसे बड़ी बात है भाई विनेश फोगाट जो नया चेहरा है हमारे बीच में आया है, यार जुड़ाना हल्का है, जो देश की बेटी है, उसके साथ न्याय भी हुआ है वहां दिल्ली। और ये भी जो गेम थे, ओलंपिक गेम थे, इनमें भी उनके साथ न्याय हुआ है। और उनको देखते हुए और इनके प्रति लोगों की सहानुभूति बनी हो भाई, इसके साथ अन्याय किया जाए, तो वो वहां पे न्याय नहीं हुआ, सॉरी न्याय नहीं हुआ, तो यहाँ पे जिता के लोगों को इसको दोबारा से उसी जगह पहुंचाना होगा। यानी कि सरकार ने न्याय नहीं किया, उनके साथ में जनता न्याय करेगी। हाँ, जनता न्याय करेगी। तो बीजेपी में क्या खामी दिखी आपको? बीजेपी में भाई खामी थी, खामी ज्यादा खामी। देख लो आप, कितने भी कर्मचारी लगा लो, किसान लगा लो, कोई भी मजदूर कितने भी धरना बैठ गए न, पेट चटकाए हैं। सरपंच लगा लो, मास्टर लगा लो, आंगनबाड़ी वाले ला लो, जेबीटी ला लो, ड्राइंग ला लो, किसान ला लो। 750 किसान शहीद हो गए, किसी का भी एक का भी बयान नहीं आया भाई। इतने सफाई कर्मचारी थे, किसी का भी सरकार में तो एक का भी बढ़िया बयान आया हो, सहानुभूति दी हो, आश्वासन दिया हो। पीट का, छेद का, आंसू गैस के गले छोड़ गए, पानी के लबे गए, उन्हें तोड़ फोड़ कर दबाए। यानी कि लेकिन एक हुड्डा सरकार थी, जो हुड्डा सरकार में जो धरना देना पड़ा मजबूरी में, तो हुड्डा सरकार ने किसी का भी धरना मतलब पीठ छेद के दबाए, 5-7 दिन में उनके बीच में आकर आश्वासन देकर बहुत बढ़िया हुड्डा सरकार ने इनका आश्वासन दिया और उनका काम कराया। और जैसे अमरजीत ढांडा साहब, अमरजीत ढांडा भाई देख बहुत बढ़िया नेता था, सारी बार अपना बाना आ जाया करता, घर आया करता, बहुत बढ़िया इज्जतदार आदमी है, उड़ जाएगी, बहुत बढ़िया इज्जत कर आदमी की, जमा आदमी देख कर हरिया हो गया है। लेकिन भाई यार जब भी कर दे ढांडा साहब पार्टी बदल लो, पार्टी बढ़िया नहीं है। लेकिन ढांडा साहब एक जगह रहे, वो उसकी मजदूरी ला लो, उसका बड़पन ला लो, कमे ला लो, लेकिन यार जो है ऊपर ली सिटीजन देख कर इसके ढांडा साहब के वोट देने का जी नहीं करता। नहीं, आदमी बहुत बढ़िया, कैंडिडेट बढ़िया, काम करें भाई। यानी कि पार्टी लेके बैठ गई। हाँ, पार्टी लेके बैठी है भाई ढांडा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब। रुक दे बेटा।